नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी किए होंगे। लेकिन हमारी जो स्टडी है उसमें 2 दिन की डिसकंटिन्यूटी आ गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और ये जो सेट थियरी में जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जिसका टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ सेट थियरी, जो सेट थियरी का समुच्चय सिद्धांत का जो अनुप्रयोग है हमारे डेली लाइफ में, उस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। और याद रखिएगा, यदि आप आने वाला कमिंग 2024 में क्लास 11 12 की एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो और देना चाहते हो उस समय, और 6 7 8 9 10 जो कि आपके छोटे भाई बहन है उसमें यदि मैथमेटिक्स की तैयारी को जारी रखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसकी अच्छी खासी जानकारी चाहते हैं, उसकी एक मतलब कि एक तरह से सुदृढ़ मजबूत स्ट्रॉन्ग बेसिक नॉलेज चाहते हैं, और यदि आप एनडीए एयरफोर्स फिर उसके बाद नेवी आईआईटी जेई मेंस लेवल की तैयारी करना चाहते हो, बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस चैनल पे आके विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस भाई से डायरेक्ट मदद लेने के लिए आपको मतलब फोन नंबर गिवन है। अबाउट सेक्शन में हमारे चैनल पे जाइए, होम पेज पे जाइए, उसके बाद अबाउट सेक्शन में जाइए। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद व्हाट्सएप नंबर है, हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्लासेस चलती है बाइलिंगुअल चलती है। इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू कैन ऑल्सो प्रीफर दिस वीडियो। और यदि आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं तो भाई प्लीज आप देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, मस्ती से चलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 400 व्यक्तियों के समूह में, जब भी समूह कहे तो इसका मतलब है ये ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी नहीं, मतलब जो उसमें गिवन है उस सबका यूनियन दिया हुआ है। ये बात माइंड में फिक्स करना। गिवन मतलब उसमें क्या दिया हुआ है उसको देखेंगे। 250 हिंदी, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट। लेट मतलब माना, हिंदी में बोले तो माना। क्या माना? एच बराबर क्या लिखेंगे? द पीपल हु स्पीक हिंदी, इसको एच मानेंगे। हिंदी में बोले तो जो हिंदी बोलने वाले लोग, क्या हिंदी बोलने वाले लोग। देखो मेरे भाई, एच बराबर क्या होगा? तो हिंदी बोलने वाले लोग। पी हमने माना। ई बराबर देखो एक इंग्लिश है, ई बराबर द पीपल हु स्पीक हिंदी इंग्लिश, हु स्पीक इंग्लिश। कहने का मतलब है अंग्रेजी बोलने वाले लोग, अंग्रेजी बोलने वाले लोग। बस ये बात आप लोग समझ जाइए कि जो ई है वो किसको सूचित करता है, किसको। हल्ला नहीं, शोरगुल नहीं। हेलो बुआ, बुआ ए देखिए, थोड़ा सा 1 सेकंड डांट देने दीजिए। हेलो, चले जाइए। ठीक है मेरे भाई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। देखिए अंग्रेजी बोलने वाले लोग, इसका मतलब ये हो गया, इतना समझ गए। अब इसके बाद फ्रॉम क्वेश्चन लिखेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन कहने का मतलब है मेरे भाई, हिंदी में बोले तो प्रश्न से इसको कहते हैं। प्रश्न से, अब प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ है ज्यादा सुनना जरूरी है और समझना जरूरी है। बोलेंगे तो लिख लीजिएगा आप लोग अपने नोटबुक में, कॉपी में, जो भी बोलिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी। तो हिंदी बोलने वाला को नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एच दिखाएंगे, क्योंकि एच द पीपल हु स्पीक हिंदी। एच जो है सो हिंदी बोलने वाले लोग को दर्शाता है, हमारे मान्यता के अनुसार जो हमने माना है। तो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 250। और फिर उसके बाद एन ई, कहने का मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या कितना है मेरे भाई, मेरे दोस्त, 200। मेरी बहना जो भी बोलिए। और देखिए दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन कितना है, यानी टोटल समूह में कितने लोग हैं, 400। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन ई, मतलब दोनों में कुल, यानी समूह में कुल इंसान कितने हैं, पीपल कितने हैं, 400। तो एन एच मतलब हिंदी बोलने वाले लोग 250, एन ई मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोग 200, और एन एच यूनियन ई कहने का मतलब समूह में टोटल पीपल कितने हैं, तो 400 लोग हैं। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आने वाला समय में हम फिगर के जरिए दर्शाएंगे कि यूनिवर्सल सेट उसी में रहेगा तो वो किसको सूचित करेगा, और फिर यूनियन रहेगा तो वो कैसे पहचानेंगे आप लोग कि ये यूनियन का मान है, सब बताएंगे। बस धैर्य रखिए, कीप पेशेंस ब्रो।
सब चीज होगा। एवरीथिंग विल बी डन इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट क्लासेस। ये आप लोग को कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया। आप देखिए क्या निकालना है कि कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, यानी दोनों बोलने का मतलब कॉमन, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। तो आपको जो निकालना है हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या निकालना है? एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर वाट। अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, चूंकि एन एच यूनियन ई बराबर हमने आपको पढ़ाया है एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। यही ना फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। आगे देखिए, तो एन एच यूनियन ई का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, इसका मान आप लोग जानते हैं कि गिवन है, दिया हुआ है 400। तो यहाँ पे मेरे दोस्त 400 पुट करेंगे, मतलब भर देंगे और बराबर का साइन देंगे। एन एच में कितना है 250, तो यहाँ पे 250 भरेंगे प्लस एन ई में कितना है 200 यानी 200 यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस यहाँ पे माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई कितना है, खाली है, कुछ नहीं है, इसी का तो मान वैल्यू निकालना है। तो भरो 400 बराबर 250 प्लस 200 यानी 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। अब इसको इधर, इस सबको इधर, तो एन एच इंटरसेक्शन ई निकालोगे तो 250 माइनस 400, तो एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर क्या हो जाएगा 50। यही आपका क्या है मेरे दोस्त, फाइनल आंसर है। एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर 50। यही आपका पूरी तरह से समझने के बाद आंसर आया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब एक स्टेशन पे गाड़ी 2 मिनट छोड़ने के बाद अब नेक्स्ट स्टेशन के लिए रवाना हो गई। और जो अगला क्वेश्चन है, रास्ते में जो समस्या आने वाले समस्या आपके सामने देखिए क्या है मेरे भाई। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40 अवयव, x यूनियन y में 60 अवयव और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव है, तो y में कितने अवयव हैं? इंग्लिश में, इफ x and y are two sets such that x has 40 elements, x union y has 60 elements and x intersection y has 10 elements, how many elements does y have? मतलब समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। इंग्लिश में बोले तो फ्रॉम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, जो भी लिखना है मेरे भाई आप लिख सकते हैं, आप अपने समझदारी से लिख सकते हैं। देखो x में कितने हैं 40, तो इसको हम लोग सूचित करेंगे संकेत nx बराबर 40। x यूनियन y में, यानी इसको सूचित करने का जो तरीका है, nx यूनियन y बराबर कितना है 60 और n यहाँ पे लिखेंगे nx इंटरसेक्शन y, यानी x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट है 10 अवयव, यहाँ पे 10 एलिमेंट है। y में कितने अवयव है n, y बराबर हो जाएगा यहाँ पे वाट लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं एन एक्स यूनियन वाई, ए यूनियन बी लिखो चाहे एक्स एन, ये एक्स यूनियन वाई लिखो, ए यूनियन बी लिखोगे तो ए बी पर जाएगा और एक्स यूनियन वाई लिखोगे तो एक्स वाई पे जाएगा। तो यहाँ पे देखो एन एक्स हो जाएगा प्लस एन वाई हो जाएगा माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब मेरे भाई वैल्यू पुट अप करो, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 60 भर दो, क्योंकि दिया हुआ वैल्यू यहाँ पे nx का वैल्यू 40 प्लस ny का वैल्यू कितना है डालना है यहाँ पे माइनस nx इंटरसेक्शन y का वैल्यू कितना है तो 10, तो यहाँ पे 10 डाल दो। समझ में आया? नॉर्मल है। आप देखो, आप मेरे भाई 40 में से 10 लेस करोगे तो कितना बचेगा 30, आप प्लस ny, आप 30 को इधर लाओगे तो ny का जो मान हो जाएगा आंसर हो जाएगा 60 में से 30 जाएगा कितना 30। बस यही आपका फाइनल आंसर हुआ। गाड़ी के लिए नेक्स्ट स्टेशन यहीं पे आ गई। अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए ब्रेक होगा, फिर मतलब इंजन बदली जाएगी और चलेगी, नेक्स्ट स्टेशन के लिए रवाना हो जाएगी। फिर मिलते हैं आपसे 1 सेकेंड में। अब देखिए, वो जो डीजल वाली थी वो खत्म हो गया, पेट्रोल वाला गाड़ी शुरू हुआ है। इसमें क्या समस्या आने वाली है और सामने देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं? इन इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच
20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many people, how many speak at least one of these two languages? क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। अब भाई एक बात आपको समझा रहे, क्वेश्चन लिखने से पहले लेट मान लेते हैं, मान आप बार बार नहीं बोलेंगे, आपको सिखाएंगे। देखो फ्रेंच है और फिर उसके बाद स्पेनिश है, तो फ्रेंच को एफ से डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं द पीपल हु स्पीक फ्रेंच। इसका मतलब है कि फ्रेंच बोलने वाले लोग, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेंच बोलने वाले लोग। एस द पीपल हु स्पीक स्पेनिश। आप लोग समझिएगा, क्योंकि लिखावट आप लोग इतना तो जान ही रहे हैं कि हाँ सब चीज समझ में आ रहा है, क्योंकि हम बोलते जा रहे हैं। हिंदी में बोले इसको तो बोलेंगे स्पेनिश बोलने वाले लोग, स्पेनिश बोलने वाले लोग। ठीक, अब हम लोग आते हैं यहां से लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। आप मेरे भाई क्वेश्चन से क्या दिया है उसको लिखेंगे। हम बोल रहे हैं, बोलने वाला ज्यादा सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो उसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। तब तक इंक इसमें डाल लेते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा धीमा चल रहा है, लाइट चल रहा है। इसको डार्क करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए इसमें इंक तो डालना पड़ेगा। जिंदगी में हर चीज में डीप में जाने के लिए थोड़ा सा तो सिप उसको देना पड़ता है, तो उसी तरह से मैंने इसको सिप दे दिया। आइए देखिए, इसमें भी डाल दिया। बहुत खाती है, चारों तरफ से इसको खिलाना पड़ता है, तब जाकर ये अच्छा से प्रॉपर काम करती है। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, एक एक लाइन में डिस्टर्ब करती है। ये बहुत मतलब खचरी हो गई है एक तरह से। देखिए क्वेश्चन से क्या दिया कि 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, तो इसका मतलब हुआ NF बराबर 50, और फिर उसके बाद 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं, यानी NS, एस मतलब स्पेनिश, IN मतलब उसका नंबर, संख्या, और यहाँ पे 20। कह रहे 10 व्यक्ति स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों बोलते हैं, तो 10 कहने का मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन कितना है, एफ में और इंटरसेक्शन एस में 10, तो इतना हो गया। नीचे वाला दिखलाई दे रहा है ना, यहाँ तक दिखलाई दे रहा है। अब देखिए हमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, क्या हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोलते हैं। याद रखना मेरे भाई इस बात को, जब भी आपको कम से कम पूछने लगे तो इसका मतलब है कि आपको क्या ज्ञात करना है, यूनियन। क्या ज्ञात करना है, यूनियन। अधिक से अधिक बोले तो इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे कम से कम पूछ रहा है, इसका मतलब दोनों का, यानी स्पेनिश बोलने वाला और फ्रेंच बोलने वाला दोनों का यूनियन ज्ञात करना, यूनियन प्राप्त करना। तो कहने का मतलब कि एन और फ्रेंच और स्पेनिश दोनों है, तो इसका यूनियन निकालो, क्या होगा, वाट। हम फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे डिराइव कर देते हैं। क्या जानते हैं, चूंकि एन एफ यूनियन एस बराबर होता है एन एफ प्लस एन एस और माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। भाई मेरे भरो वैल्यू, एन एफ का वैल्यू क्लियर दिया हुआ है 50 प्लस एन एस का वैल्यू दिया हुआ है 20 और माइनस एन और एफ इंटरसेक्शन एस का मान कितना दिया हुआ है 10। भर दो, पुट कर दो मान 70 में से 10 लेस करोगे तो 60, यही आपका आंसर हो जाएगा 60। यानी 60 पीपल ऐसे हैं जो दोनों में से कम एक भाषाओं को तो अवश्य ही बोल सकते हैं। ये बात खत्म हुआ। अब हम लोग यहीं पे ट्रेन रोकते हैं, नेक्स्ट स्टेशन के लिए 1 सेकंड का वेट करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। देखना, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? बात ध्यान से समझना, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट, मतलब इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को कैसे है लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? हाउ मेनी लाइक टेनिस? क्वेश्चन देखिए, समझते हैं इसको चित्र के जरिए। देखो मेरे दोस्त, ये है ऐसा, आपको है ध्यान से समझना। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ये देखो दो चीज है, एक है क्रिकेट है और एक है टेनिस। ठीक,
40 व्यक्ति, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। 65 व्यक्तियों के समूह में मतलब ए बी सी तीनों आदमी को जोड़ोगे तो 65 आएगा। ये तो बात से समझ में आ गया। यानी यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, इसमें बहुत चीज समझाने वाले हैं। हिंदी में बोले प्रश्न से। देखना मेरे दोस्त, आप या तो बोलो सी मतलब क्या हुआ, क्रिकेट, और टी मतलब हुआ टेनिस। ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे लिख दो लेट। आप समझ जाना, सी बराबर क्रिकेट पसंद करने वाले को, यानी द पीपल हु लाइक क्रिकेट, और टी बराबर लिख देना द पीपल हु लाइक टेनिस, यानी ये जो हो गया टेनिस पसंद करने वालों का। क्या है? टेनिस पसंद करने वालों का। इतना समझ में। आप लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन से। 65 व्यक्तियों के समूह में, यानी इन ग्रुप ऑफ 65 पीपल, यानी ग्रुप कितना लोग का है? तो 65 लोग का। तो ग्रुप कहने का मतलब ए बी सी तीनों को जोड़ोगे तो 65 आएगा। तो देखो मेरे दोस्त, आप ए प्लस बी प्लस सी कहो 65 तब, या बात समझना, या इतना ही को आप रिप्लेस करके बोलो कि एन और इन दोनों का यूनियन सी यूनियन टी कहो तब क्या आएगा? 65। इतना बात मेरे भाई दम बहुत ध्यान से समझते होंगे, मुझे विश्वास है और दिल से। और देखिए कह रहा है 40 क्रिकेट पसंद करते हैं। अब क्रिकेट मतलब सी, देखना केवल क्रिकेट और क्रिकेट में बहुत अंतर है। क्रिकेट देखो सी जो है इतना हुआ इतना, तो अगर जो क्रिकेट बोलेगा तो ये दोनों इसमें शामिल हुआ, ए और बी दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन केवल क्रिकेट बोलेगा तो केवल ए वाला को जोड़ेंगे जो कि केवल क्रिकेट है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 क्रिकेट और टेनिस वाले 40 क्रिकेट पसंद करते हैं। क्रिकेट कर रहा है, इसमें केवल क्रिकेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ए प्लस बी। अब आप ए प्लस बी लिखो 40 तब, या मेरे दोस्त इसी के बदले आप क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट को सी से सूचित कर रहे हो तो ए ऐसे सी लिखो तब 40 भरना। बस इतना समझ में आया। नेक्स्ट बात देखो मेरे दोस्त, कितने व्यक्ति, फिर 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। मतलब उस समूह में 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेटो पसंद करते हैं टेनिसो पसंद करते हैं, तब मतलब दोनों पसंद करने वाला में ये बी है। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर 10 लिखिए तो, या इसी को आप चेंज कर दीजिए, दोनों में कॉमन यानी सी इंटरसेक्शन टी। सी मतलब क्रिकेट और टी मतलब टेनिस, यानी सी भी और टी भी। तो इतना को 10 लिखो। बात समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त? आप देखो इतना लिख लिए, समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, ओनली टेनिस लाइक करने वाले। देखो पूरा टेनिस लिखा रहा था, इसका मतलब ये बी और सी दोनों, लेकिन केवल टेनिस है तो इसका मतलब है मेरे दोस्त ये केवल सी होगा। यानी सी बराबर आपको फाइंड आउट करना है कि सी क्या होगा। अब आप सी लिखो, चाहे इसी को रिप्लेस करके आप लिखो कि एन। केवल वाला हम बताए हुए हैं कि केवल टेनिस कहेगा तो टी में से सी को घटाएंगे, यानी टी और सी। ये मान लो मेरे दोस्त, ये पूरा मतलब ध्यान से समझना, अभी समझाएंगे। तो देखो पहले मतलब केवल टेनिस कहेगा तो टेनिस में से क्रिकेट को घटाएंगे, इसी को कहते हैं केवल टेनिस। अभी समझाएंगे। नेक्स्ट ये हो गया, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं। मतलब ये टेनिस पसंद करेगा, लेकिन जितना सी है मेरे दोस्त, तो ये टेनिस पसंद करे लेकिन इसमें शामिल है ना, यानी क्रिकेट पसंद नहीं कर रहा है, तो यानी केवल सी लिखो। चाहे पूरा मतलब कि टी में से आप ये सी यानी जो कॉमन है उसको घटा दो, तो इसी को केवल टेनिस बोलते हैं। और फिर कह रहा है कि कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं, यानी सिंपल टेनिस का है, तो इसका मतलब ये पूरा बी प्लस सी दोनों, यानी बी प्लस सी दोनों निकालना है। ये दिखलाई दे रहा है, देख लेते एक बार। हाँ मेरे दोस्त दिखलाई दे रहा है। और या तो इसी को आप रिप्लेस कर दीजिए, लिख दीजिए एन टी। जब कुछ केवल तेवल ओनली न लिखा रहा है कि टेनिस कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, तो कहने का मतलब ये पूरा होगा, यानी बी प्लस सी दोनों। लेकिन केवल टेनिस कहेगा तो इसमें तो भाई मतलब ये बी जो है तो क्रिकेटो पसंद करता है, खाली टेनिस से थोड़े पसंद करता है। लेकिन खाली टेनिस सी यानी हे में जितना है खाली इतना टेनिस से पसंद करता है, एक क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ। तो ये दोनों निकालना नॉर्मल है, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले मेरे भाई हम आपको बता देते हैं, ये देखो ए सी यूनियन टी दिया हुआ है,
एन सी दिया हुआ है, एन सी इंटरसेक्शन टी दिया हुआ है। अब पहले एन टी ज्ञात करेंगे, देखना, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला कि एन और सी यूनियन टी रहता है, तो एन सी यानी इसका और प्लस एन टी यानी इसका और माइनस ई दोनों का इंटरसेक्शन, यही से निकालते हैं। अब देखो भाई, एन सी यूनियन टी बराबर है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 65 भरेंगे, और बराबर एन सी का वैल्यू कितना है 40 यानी 40 भरेंगे, और प्लस मेरे दोस्त एन टी का वैल्यू कितना है, तो नहीं है यानी निकालना है, तो एन टी को ऐसे छोड़ देंगे, और माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी का वैल्यू कितना दे 10, तो मेरे दोस्त यहाँ पे हम 10 भर देंगे। अब देखना भाई, अब मेरे दोस्त 65 बराबर 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 प्लस एन टी। अब मेरे दोस्त इसको इधर भेजेंगे तो एन टी का जो मान निकल जाएगा 65 में से 30 जाएगा तो 35। कहने का मतलब है टेनिस पसंद करने वाले लोगों का जो समूह है, जो संख्या है, वो कितना है, 35 इंसान है। यानी 35 पीपल ऐसे हैं जो टेनिस को लाइक करते हैं। इसमें टेनिस को लाइक करते हैं ओनली टेनिस ना, इसमें क्रिकेट वाले भी शामिल है। अभी देखते हैं ये वाला दिखलाई दे रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, हाँ वो भी दिखलाई दे रहा है। यानी 35 लोग ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं, केवल टेनिस नहीं, मतलब बी और सी दोनों का मतलब हुआ। अब हमको निकालना है केवल टेनिस। अच्छा मेरे भाई, हम टेनिस बोले तो ये सब हुआ, तो केवल टेनिस कहेंगे तो ये बी प्लस सी हुआ। टेनिस पहले मिटाते हैं तब समझाएंगे। ये आप समझ गए कि 35 आया, ये एंटी 35 आया, आप नीचे लिख देंगे, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे हम एंटी बराबर लिख दिए, 35 आया। अब हमको निकालना है एन टी माइनस सी यानी केवल टेनिस। तो मेरे भाई केवल टेनिस कहने का मतलब है कि जैसे पूरा है, इसमें से सी है ना केवल टेनिस है, पूरा में से जितना को घटा देंगे तब ना केवल टेनिस हो जाएगा। तो पूरा को कहते हैं हम एन टी, यानी एन टी माइनस सी कहने का मतलब एन टी, जो कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था, यानी एन टी मतलब पूरा। अब इतना में से हाई बी वाला को घटा दोगे, दोनों में कॉमन जो है इंटरसेक्शन, तो हाई वाला ना निकल जाएगा, यानी माइनस एन और सी इंटरसेक्शन टी। तो एन टी कितना है मेरे भाई, तो अभी निकाले हैं 35, माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी कितना है मेरे दोस्त 10, घटाओगे तो 35 में से 10 जाएगा 25। यही आंसर है। 25 लोग उस समूह में ऐसे हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, उनको क्रिकेट से कोई मतलब नहीं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। खत्म, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपके लिए हमने परोसा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। यदि किसी वर्ग के विद्यार्थियों का 45% विद्यार्थियों ने गणित और उनका 85% विद्यार्थी जीव विज्ञान लिया है, तो केवल जीव विज्ञान लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा इंग्लिश में। इफ 45% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास have offered mathematics and 85% of them biology, find the percentage of students who offered biology only। नॉर्मल है मेरे भाई, आप जानते हैं, क्या जानते हैं सो समझिएगा कि कोई भी चीज क्या होता है अपने आप में 100% होता है, यही तो है। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पे जो आपका है, कहने का मतलब सबसे पहले दो सब्जेक्ट है, एक है मेरे भाई गणित और एक है जीव विज्ञान बायोलॉजी। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट, माना हिंदी में बोले तो एम बराबर मैथमेटिक्स, यानी जो मैथमेटिक्स ऑफर करता है उसके लिए, और बी बराबर हो गया मेरे दोस्त बायोलॉजी, जो बायोलॉजी ऑफर करता है उसके लिए। फ्रॉम क्वेश्चन, यानी प्रश्न से हम बात करें मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो नॉर्मल है, बहुत इजी है। सो 45% क्या है गणित, यानी एन एम मतलब गणित बराबर 45%, और फिर जीव विज्ञान कितने हैं मेरे दोस्त 85%, यानी बायोलॉजी यहाँ पे 85% है, हमने लिख दिया। और याद रखना कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, उस पूरा को जोड़ोगे तो जीव विज्ञान और मैथमेटिक्स को जोड़ोगे, यूनियन करोगे तो 100%। कहने का मतलब है कि एम और बी यानी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का यूनियन करोगे तो आपका 100% होगा। तो इतना गिवन है, चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं एन
एम यूनियन बी बराबर एन हो जाएगा एम, प्लस हो जाएगा एन बी माइनस एन एम इंटरसेक्शन बी। अब मेरे भाई इसका वैल्यू आप भरोगे 100, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 45 प्लस इसका वैल्यू कितना है 85 माइनस एन एम इंटरसेक्शन बी। आप देखो मेरे दोस्त, परसेंट लिखो ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 100 हो गया, ये जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 8 4 12 1 13 और माइनस एन एम इंटरसेक्शन बी। अब इसको मतलब इसको इधर लाओ, इसको उधर भेजो, तो एन एम इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा 130% माइनस 100%, यानी देखो एन एम इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 30%। ध्यान समझना, अभी आंसर नहीं आया है, ये नहीं आंसर है, समझाएंगे। हमको निकालना क्या है पहले वो नहीं लिखे हैं। देखो जो एन एम इंटरसेक्शन बी आया, इसका मतलब है कि उसमें 30% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स भी लेते हैं और बायोलॉजी भी लेते हैं, तो ये 30 आया, ध्यान समझिएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहे केवल बायोलॉजी लेने वाले, तो केवल बायोलॉजी लेने वाले तो हम यहाँ से लिखेंगे एन, अब बायोलॉजी को बी से सूचित करते हैं, अब बी बायोलॉजी में से मैथमेटिक्स वाला घटा देंगे तो वही हो जाएगा केवल बायोलॉजी, तो इसी को निकालना है। तो हम अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया है मेरे दोस्त मेरे भाई। ये मान लो यहाँ पे हमने 2 फिगर बना रखा है, यहाँ पे दिखा दिया, ये मान लो मैथमेटिक्स है, ये बायोलॉजी है। ध्यान समझना मेरे दोस्त, 30% यानी इसमें 30 ऐसे हैं जो मैथ और बायो दोनों लेते हैं, ध्यान से, बहुत इजी है। और 45% विद्यार्थी केवल गणित, यानी गणित में पूरा जोड़ेंगे ना, 30 को मिला के तब 45%, 30 ही है तो 15%, यानी 15 में 30 ऐड करोगे तो 45, ये तो सिंपल है। अब मेरे भाई देखो, अब 85% जीव विज्ञान, तब 30 दोनों लेता है, मैथमेटिक्स और जीव विज्ञान दोनों, तो ये बचा हुआ जो है ये पूरा मिला के कहना चाहता है ये 85, इसमें इतना 30 है तो ये कितना हो जाएगा 55, 55 में 30 जोड़ोगे तो 85। अब वही ना हमको निकालना है, ऐसे आप मुंह से भी देखकर जवाब दे दोगे, लेकिन हमको यहाँ पे लिख के बताना है। तो केवल बायोलॉजी यानी बायो में से मैथमेटिक्स को हटाओगे, यही निकालना है। तो अभी हम जानते हैं कि केवल बायोलॉजी यानी ई निकालना है 55, पूरा बायोलॉजी यानी एन बी में से घटाना है ये दोनों में कॉमन को, कॉमन का मतलब ये इंटरसेक्शन वाला, ये वाला माइनस एन एम इंटरसेक्शन मेरे दोस्त बी, तो ये निकालेंगे। एम बी कितना है मेरे भाई, तो अभी बताएं 85, आप लोग यहाँ पे जानते भी है 85%, और माइनस यहाँ पे कॉमन कितना आया है मेरे दोस्त 30%, तो घटाओ तो 85 में से 30 तो 55%, यानी उसमें से 55% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल बायोलॉजी को ऑफर करते हैं, प्रीफर करते हैं। डेट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप यदि आप वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और दबा के हुमच दीजिए, मतलब कि शेयर का बटन, लाइक का बटन। और मेरे दोस्त कमेंट करना ना भूले, वीडियो कैसा लगा, अपने भाई को दिल से सपोर्ट करो, जरूर एक दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।